Good morning, children. How are you, all of you? I think all of you are very fit and fine and feeling very happy and also in good health. Children, I want to say something before starting the topic, before starting the lecture in class. Children, always be happy and always faith in God and be positive and always move forward with new zeal and great enthusiastic feelings, and also move with positive thinking. Okay, children, and let's hope for a new and bright future, and may God bless us with all His blessings and graces, and this critical situation, this very crucial condition, may God soon will vanish from our memories and from our life. Okay children, so children, let's move to forward. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था, वो था भारत में नव जागरण। हमने चैप्टर शुरू किया था आपका भारत में नव जागरण। भारत में नव जागरण चैप्टर हमने शुरू किया था बच्चों। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा और हमने समझा कि क्या क्या चीज़ें थीं इसमें, और नव जागरण का मतलब क्या था। जैसे नव जागरण का मतलब हमने समझा कि पुनः जागरण यानी फिर से जागना, या नए जो अच्छी चीज़ें समाज में थी उनका फिर से जागना, या पुनर्जागरण। नव जागरण का पुनर्जागरण यानी फिर से जागना, या फिर से जो है वो कोई अच्छी चीज़ या नए आदर्श, नए विचार, नए खोज और नवीन उपायों, नवीन सोच और नवीन आदर्शों का फिर से जो है सोसाइटी में या समाज में स्थापित होना, दैट इज़ कॉल्ड द नव जागरण। और नव जागरण जो है आपका, जिसको इंग्लिश में रेनेसा कहते हैं, ये पहले आपको हमने बताया था कि 14वीं शताब्दी में सबसे पहले इटली से शुरू हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे 14वीं से लेकर 18वीं सदी तक ये पूरे यूरोप में इसकी लहर आ गई थी, क्रांति सी आ गई थी, जिसका प्रभाव, जिसका असर हमारे भारत देश पे भी पड़ा। और भारत देश में भी रेनेसा की लहर जो है वो आ गई थी, इसका प्रभाव पड़ा। और ना ही इस पे भारत देश पे जो है ना ही सिर्फ इसके सामाजिक परिवेश पे इसका प्रभाव पड़ा, बल्कि बच्चों इन लोगों के जीवन शैली पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, साहित्य पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और सामाजिक, राजनीतिक और लोगों की सोच पर, लोगों की जीवन शैली पे इसका प्रभाव पड़ा नव जागरण का। क्योंकि जब समाज बदलने लगा, जब 18वीं सदी तक जो है यूरोप का समाज बदल रहा था, जब आधुनिकता जो है अपने पांव पसार रही थी, और जब मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक तरह से खिल रहा था या फैल रहा था, और जब नई चिंतन, नई सोच, नया खोज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, औद्योगिककरण का दृष्टिकोण का दौर का युग, और नई सोच और नई उपायों, नई चिंतन का जब युग शुरू हो रहा था, तो भारत जैसे देश में भी इसका प्रभाव, व्यापक प्रभाव पड़ा। और यहाँ के बहुत से दार्शनिक जो थे, फिलोसफर्स जो थे, और विद्वान जो थे, समाज सुधारक थे। इसी संदर्भ में हमने जो पढ़ा था बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था कि किस तरीके से जो है नव जागरण का जो असर जब भारत पे पड़ा, भारत जैसे व्यापक देश में पड़ा, तो किस तरीके से लोगों की जीवन जो है, लोगों की सोच बदल गई, और लोगों ने बड़े ही उत्साह से है जो इस नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है वो स्वागत भी किया। हालांकि कुछ वर्ग के लोग ऐसे थे जो इसके खिलाफ भी थे, इसके विरोध भी थे, क्योंकि उनका मानना था कि कहीं भारतीय संस्कृति पे इसका उल्टा असर ना पड़े, या हमारी सभ्यता को कहीं चोट ना पहुँचे, या हमारी संस्कृति को कहीं क्षति ना पहुँचे, या हानि ना पहुँचे, या नुकसान ना पहुँचे, या हमारे साहित्य में कहीं साहित्य इस आधुनिकता की होड़ में कहीं गुम ना हो जाए। तो इस तरीके की जो लोग जो थे वो सोचते भी थे, ऐसा कुछ तबके के लोग ऐसा भी सोच रहे थे। लेकिन एक पहलू ये था, तो दूसरा पहलू ये भी था बच्चों कि बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने नव जागरण का स्वागत किया, और उन्होंने नए सोच को आने वाले समय की एक बहुत खूबसूरत सी और बहुत ही सुंदर परिकल्पना दिखाई लोगों को, और एक नई सोच का जो है वो जागरण किया। तो इस संदर्भ में हमने पढ़ा कि हमने पिछले लेक्चर में बच्चों इस संदर्भ में हमने कुछ समाज सुधारकों के कार्यों और उनके बारे में पढ़ा था।
हमने पिछले लेक्चर में जो है दयानंद सरस्वती के बारे में, हमने पिछले लेक्चर में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा था और साथ ही हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में रिवीजन भी किया था। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बच्चों, राजा राम मोहन रॉय का रिवीजन किया था कि उन्होंने किस तरीके से सामाजिक कार्य किया, और हमने पिछले लेक्चर में बच्चों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पॉइंट्स वाइज हमने जो है वो पढ़ा था, जैसे कि आपको मैंने बोर्ड पेपर करके दिखाया था। बच्चों आज इस लेक्चर में जो है इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करते हुए हम पहले हम उन पॉइंट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फिर बच्चों हम जो है आगे चैप्टर पढ़ेंगे, और आगे चैप्टर में पाठ में जो है हम पढ़ेंगे आगे एक और समाज सुधारक के बारे में जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। तो सबसे पहले बच्चों हम रिवीजन कर लेते हैं, और मैं आपको रिवीजन नोट्स के थ्रू दिखाऊंगी, और मैंने वो आपके लिए वो नोट्स बना के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या रिवीजन कराया है, और फिर इसके बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगी आगे के शीर्षक के बारे में, अगले समाज सुधारक के बारे में जिसका नाम है दयानंद सरस्वती। तो बच्चों शुरू करते हैं ना, पहले रिवीजन पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों आगे शुरू करने से पहले हम जो थोड़ा सा पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में बच्चों पढ़ा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, जो कि जिनका जन्म 1820 यानी 1820 में हुआ था, और मृत्यु उनकी 1891 ईस्वी में हुई थी, यानी 1891 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। अब हमने इनके बारे में पढ़ा था, सबसे पहला था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कि ये एक महान समाज सुधारक थे। ये एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से समाज को एक नई पहचान मिली। उनकी दूसरी क्वालिफिकेशन, दूसरी उपलब्धि थी, वो एक लेखक थे, एक महान लेखक थे जिन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं में लेख लिखे और जिन्होंने समाज को सुधारने के बहुत सारे उपाय भी लिखे, और जिन्होंने वेदों का जो है वो अध्ययन करके उनका जो है वो ट्रांसलेशन यानी उनका रूपांतरण भी लिखा। तीसरा है आपका कि वो बहुत ही एक प्रकांड विद्वान भी थे। वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे क्योंकि चूँकि वो लेखक थे इसलिए उनको ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में बहुत पता था। वेदों के उपनिषद और वेद शास्त्र और समाज में रह रही कुरीतियों, समाज में रह रही बुराइयों और बहुत सारे ऐसे साहित्य के बारे में उनको जानकारी थी, उनको नॉलेज थी। दूसरी अब उनके कार्य क्या थे, उपलब्धियां क्या थी, अचीवमेंट्स क्या क्या थे बच्चों। देखिए मैंने आपके लिए बनाया है चार्ट, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए सबसे पहले उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को बदला, यानी उन्होंने सामाजिक में रह रही कुरीतियाँ, यानी कुरीतियाँ माने बुराइयाँ को बदलने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। उन्होंने समाज में रह रही कुरीतियों को बदलने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए, जिसकी वजह से जो है समाज में पल रही जो बुराई थी, जो समाज में रह रही जो बुराई थी बच्चों, उसका कहीं ना कहीं जो है वो खात्मा हुआ। अब देखिए ये तो उन्होंने कुरीतियों को बदलने का प्रयास किया। अब वो उन्होंने किन किन बुराइयों का विरोध किया उन्होंने, जैसा कि हमने पढ़ा था बच्चों पिछली उसमें राजा राम मोहन रॉय के बारे में कि राजा राम मोहन रॉय ने भी इन बहुपत्नी, बाल विवाह और जो है वो जनजाति यानी और ये पाखंड, अंधविश्वास, इन सब चीज़ों के विरोधी थे। उसी प्रकार जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने भी बहुपत्नी, बाल विवाह का विरोध किया। इन्होंने भी जनजाति का विरोध किया बच्चों, जाति व्यवस्था का भी इन्होंने विरोध किया कि जाति के आधार पे लोगों को ना बांटा जाए। लोगों का डिवीज़न जो है, जो विभाजन जो है, समाज का जो विभाजन है, समाज को जो बांटा जा रहा था दकियानूसी विचारों के साथ और संकीर्ण विचारों के साथ और जो है जाति व्यवस्था के आधार पर, और इन बुराइयों का जो समाज में जो ये बुराइयां पल रही थी, इनका उन्होंने विरोध किया। अब बच्चों इन्होंने किसका समर्थन किया था? इन्होंने बच्चों समर्थन किया, देखिए, विधवा पुनर्विवाह का
और महिला शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। ये जो अधिकारों की बात की है बच्चों, इन अधिकारों के बारे में राजा राम मोहन रॉय ने भी बात की थी। यानी विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन जो है इन्होंने किया, और इनके इन्हीं समर्थन, इन्हीं प्रयासों का जो फल था, इन्हीं प्रयासों का फल क्या हुआ बच्चों कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। यानी विधवा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित किया गया, यानी लागू किया गया, इसको पास किया गया। यानी इनके अथक प्रयासों और प्रयत्नों का जो फल था, इनके एफर्ट्स का जो फल था, इनका उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1856 ईस्वी में बच्चों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम को सिर्फ पारित ही नहीं किया गया, सिर्फ लागू ही नहीं किया गया बच्चों, बल्कि विधवा के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता भी मिली। यानी ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी बच्चों कि समाज में चल रहे इतने सालों से जो ये कुरीति थी, जो ये बुराई थी, जो ये प्रथा थी, उसका अंत, उसका खात्मा जो है इन समाज सुधारकों के प्रयासों से हुआ। तो वास्तव में हम कह सकते हैं ना बच्चों कि वास्तव में यही समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज को बदलने का सचमुच एक बीड़ा उठाया और उन्होंने बदल कर ही रखा। तो बच्चों विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। तो बच्चों ये था, हमने पिछले लेक्चर में हमने इनके बारे में पढ़ा था, बच्चों एक बार मैं आपको दिखा दे रही हूँ ये चार्ट, अच्छे से आप देख लीजिए और इसको चाहे तो आप पॉइंट्स में अपनी कॉपीज़ में या कहीं किसी कॉपीज़ में आप इसको लिख लीजिए, ताकि उत्तर देते समय जो है आपको इसमें सहायता मिलेगी। इट विल हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके चिल्ड्रन, आप चाहे तो देख लीजिए अच्छे से, मैं धीरे धीरे आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये बनाया है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके का चार्ट बनाएं, मैंने आपको चार्ट बनाकर इसलिए आपको समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पॉइंट वाइज। आप इन पॉइंट्स को पॉइंट्स वाइज अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा कहीं, ताकि आपको पॉइंट्स याद रहे। तो बच्चों ये है आपका जो हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था इनके बारे में, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बच्चों अब हम जो है आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में कि आगे हम पढ़ेंगे एक और समाज सुधारक के बारे में जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। बच्चों अगले जो सोशल रिफॉर्मर थे या समाज सुधारक थे जिनका नाम था दयानंद सरस्वती, इनका जन्म 1824 में हुआ था और मृत्यु 1803 ईस्वी में हुआ था। यानी बच्चों जो है अगले समाज सुधारक का नाम क्या है, दयानंद सरस्वती, और इनका जन्म 1824 में हुआ और मृत्यु 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। बच्चों ये एक ऐसे समाज सुधारक थे जिनको हम कह सकते हैं बच्चों कि ये एक संत आदमी थे, ये एक ऐसे सन्यासी थे, एक ऐसे संत थे जिन्होंने मोक्ष की, जिन्होंने इस संसार की चीज़ों को, इन दुनिया की चीज़ों को निरर्थक माना। और इनको कहने का इनका मतलब ये था कि उनको सत्य की खोज थी। यानी उन्होंने जीवन को ये कहा कि जो जीवन के पीछे जो ये मोह है, ये माया है, जो इल्यूजन है, जो ये एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, ये जो रिश्तों के जो मोह माया है, जो चीज़ों के पीछे या संसारिक वस्तुओं के पीछे जो भागने की होड़ है, इसमें जीवन की सच्चाई नहीं है। इनमें सच्चाई क्या है, जीवन की सच्चाई इससे कुछ परे है। यानी जीवन की सच्चाई ये भगवान को मानना, उनमें आस्था रखना और उस सच्चाई की ओर जाना जिस पे चल कर इंसान जो है वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यानी एक इनलाइटमेंट, एक ऐसा प्रकाश प्राप्त कर सकता है जिससे उसकी अपनी अलग सोच या पहचान बन सकती है। उनका मानना था कि ये सांसारिक वस्तुओं के पीछे जो भागा दौड़ी है, जो एक मोह माया का जो चक्कर है, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। और सच्चाई में तो ये है कि भगवान की स्तुति करना, भगवान को याद करना और उस परमात्मा को अपने अंदर फील करना या महसूस करना ही जो है वो असल में सच्चाई है जीवन की। तो इसीलिए वो बहुत ही वैदिक
सोच के आदमी थे और एक संत सोच रखने वाले इंसान थे, या हम उनको सही मानों में कह सकते हैं तो वो एक साधु संत इंसान थे जिन्होंने दुनिया को त्याग दिया था और एक सन्यासी वो बन गए थे। और उन्होंने इसीलिए अपनी इस सोच के आधार पर उन्होंने आर्यों की वैदिक संस्कृति को उन्होंने क्या किया, अपनाने पे जोर दिया। उन्होंने आर्यों की जो है वो आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया और सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। यानी जो है उन्होंने 1875 में किस समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की। यानी आर्य के विचारों को, आर्य समाज के इन विचार, उन्होंने एक नया आदर्श, एक नए उपाय उन्होंने जो है वो बनाए और उन उपाय, उन आदर्शों का जो मूल जो कह सकते हैं विशेषता थी, जो विशेषता थी, जो महत्वपूर्ण विशेषता वो ये थी कि जो लोग जो है वो समाज में जो है लोग वो एक सही, सीधा, साधा, सरल और एक अच्छा जीवन व्याप्त करें और अपने जो है वो पुरानी जो कुरीतियों को त्याग दें और भगवान में विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने इस सोच को लेकर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो कि 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब उनको वेदों का ज्ञान, वे वेदों को ज्ञान का खजाना उन्होंने बताया। दूसरा पॉइंट बच्चों ये था, वेदों को ज्ञान का उन्होंने खजाना बताया। उनका क्या मानना था कि जो वेद हैं, जो हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, वो ज्ञान का खजाना है। यानी उनमें अथक और बहुत ही ज़्यादा उसमें ज्ञान है, जानने वाली चीज़ें हैं। हम अपने वेद को, उनका मानना था कि हम अगर अपने वेद और शास्त्र को ही पढ़ लें, अपने उपनिषद और वेदों और शास्त्र को ही पढ़ लें, जो सही मानों में उनका सार पढ़ लें, उनकी मीनिंग, उनका मतलब समझ लें, तो शायद हम अपने आप को सुधार लेंगे। और जब हम अपने आप में सुधार ले आएंगे तो समाज भी अपने आप सुधर जाएगा। तो जो समाज में रह रही बुराइयां हैं बच्चों, वो इन ज्ञान से ही दूर हो सकता है। इसीलिए उन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। अब आप बच्चों देखिए कितने पहले के टाइम में ये जो समाज सुधारक होते, ये एक संत थे, सन्यासी थे। इन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्रों का बड़ा ही गहन अध्ययन किया और उन पर विश्वास भी किया, उनको जो है वो इनकरेज भी किया, प्रोत्साहित भी किया। तो हम ये एक ऐसे साधु संत, ये सही माने में साधु संत जिन्होंने सही चीज़ का समर्थन किया और गलत चीज़ का विरोध किया। इनके अंदर कोई पाखंड नहीं था, इनके अंदर कोई छल कपट नहीं था, इनके अंदर कोई ऐसी दिखावे की चीज़ नहीं थी कि लोगों का सिंपैथी या लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए उनका जो है उनकी दया या लोगों की अटेंशन या सिंपैथी गेन करने के लिए जो है वो अपने उपदेशों को वो लोगों को बताते थे। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि सही मानों में जो है इन्होंने समाज को एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर परिकल्पना की समाज की, और इसीलिए उन्होंने सही चीज़ का समर्थन किया और गलत चीज़ का विरोध किया। जैसे कि मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का उन्होंने विरोध किया। उनका ये मानना था, उनका ये जो है वो विचार था जिसके वो विरोध थे। उनका क्या था, वो एक ईश्वर के पक्षधर थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है और हम सभी उसी परमात्मा के अंश हैं, अंग हैं, और हम आत्मा उस परमात्मा का जो अंश है, जो अंग है, वो एक दिन उसी परमात्मा में जाकर मिल जाएंगे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका की रचना की। 1874 में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के पत्रिका की रचना की, जो उनकी बहुत ही कह सकते हैं कि मशहूर या प्रख्यात पत्रिका थी। और उन्होंने फिर आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यालय भी खोले गए। उनके जैसे कि 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और 1874 में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। और आर्य समाज की शिक्षा के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही थी उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे विद्यालय भी देश भर में खोले गए, उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में।
उसके बाद बच्चों उन्होंने गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला। कांगड़ी माने आंगनबाड़ी जिसे कहते हैं, या ओपन फील्ड एजुकेशन जिसे कहते हैं, जो ओपन यानी खुली जगह पे जहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है या क्लासेस या कक्षा ली जाती है। अब गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, हरिद्वार में उन्होंने लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला। अब आप बच्चों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल पद्धति है क्या, गुरुकुल सिस्टम क्या है, यानी गुरुकुल इंग्लिश में कहते हैं गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। गुरुकुल पद्धति क्या है बच्चों? गुरुकुल जो है वह क्षेत्र वह स्थान होता था प्राचीन काल में, या अभी भी गुरुकुल है, लेकिन प्राचीन काल में इस पद्धति को बहुत ज़्यादा इस पद्धति का सबसे बड़ा चलन जो था वो प्राचीन काल से ही है। तो प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति ऐसी पद्धति होती थी, ये ऐसा क्षेत्र या स्थान होता था जहाँ गुरु और उसके जो विद्यार्थी थे वो साथ में रहा करते थे, उनका निवास स्थान होता था। और आचार्य और जो शिक्षक होते थे वो आचार्य या गुरु कहलाते थे, और जो उनके विद्यार्थी थे, जो उनको पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे वो उनका परिवार कहलाता था। यानी जो आचार्य थे, जो शिक्षक थे, जो शिक्षा देते थे वो जो है वो आचार्य और गुरु कहलाते थे, और वही जो है विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। और ये गुरुकुल पद्धति इसलिए क्योंकि ये ओपन फील्ड थी, यानी एक खुले मैदान में और एक ओपन यानी खुले जगह पे प्रकृति के वातावरण में, प्रकृति के बीच में जो वो शिक्षा प्रदान करते थे। और प्रकृति से लेकर यानी प्रकृति को देखते हुए, उसका अनुसरण करते हुए तमाम चीज़ों को जो है वो अपने विद्यार्थियों, अपनी छात्राओं के साथ जो है, छात्र और छात्राओं के साथ जो है वो गुरु जो है वो शिक्षा प्रदान करता था, और छात्र और छात्राएं और विद्यार्थी कह सकते हैं वो उनकी शिक्षा को ग्रहण करते थे। और ये पद्धति, गुरुकुल पद्धति जो है बच्चों, ये प्राचीन काल की एक बहुत ही विख्यात और बहुत ही सिस्टमैटिक पद्धति थी, जो आगे चल के थोड़ी एडवांस हुई। और अब आजकल तो ये सिस्टम बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आज भी इलाहाबाद में प्रयाग जैसा विश्वविद्यालय ऐसा है, और ऐसा जो है कला निकेतन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस पद्धति को थोड़ा सा बनाए रखा है अभी। अब आगे बच्चों, इनका बचपन का नाम मूलशंकर था, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। और इनका एक बहुत ही मशहूर नारा था, वो नारा था वेदों की ओर लौटो। यह उनका प्रमुख नारा था, यानी वो वेदों के ज्ञान या वेदों की पढ़ाई, वेदों के अध्ययन पर वो जोर देते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो वेदों के अध्ययन पर जोर देते थे, इसीलिए उनका एक ये नारा भी बन गया, वेदों की ओर लौटो। यानी वो लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों का अध्ययन करो, अपने वेद उपनिषद, अपने शास्त्र को पढ़ो, ताकि अपने जो है अपने ज्ञान को जो है और इनरिच करो, और ज़्यादा गहन करो, और ज़्यादा प्रोफाउंड और डीप करो। तो ये उनका जो है वो प्रमुख नारा था, जो था वेदों का जो है वो ज्ञान। अब बच्चों अब आगे आप जो पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कि उनकी जो पहचान थी वो महान समाज सुधारक के नाम से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वो एक राष्ट्र निर्माता भी थे उनको, क्योंकि उन्होंने एक समाज को बदलने का बहुत गहन प्रयास किया बच्चों। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उस प्रयास को, उस पर लगे रहे वो कुरीति। उन्होंने सही चीज़ में संत सन्यासी ऐसे थे जिन्होंने सही उपदेश दिया बच्चों, लोगों को समझ में आने लगा कि उनकी जीवन शैली जो है के लिए, जीवन जीने के लिए क्या सही और क्या गलत है। वो राष्ट्र निर्माता भी थे, वो एक प्रकांड विद्वान भी थे, एक सच्चे सन्यासी थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। वो स्वराज के संस्थापक भी थे। स्वराज माने स्वराज यानी अपना राज, यानी अपना रूल, अपना शासन, यानी वो उसके संस्थापक भी थे। उन्होंने स्वराज जैसे शब्द को भी अपना राज, अपना रूल, अपना शासन जैसे नारों को भी, इसकी अवधारणा को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। और जो है उनकी पहचान इन मॉरल्स, इन जो है उपदेशों, इन जो है कह सकते हैं नैतिक मूल्यों के रूप में जो है उनकी पहचान जो है आज भी जो है विद्यमान है। वो सन्यासी बनने के बाद उन्होंने अपना नाम जो है, जैसा कि उनका नाम मूलशंकर था, फिर उन्होंने जब सन्यासी बने, जब वो मोह माया उन्होंने त्याग दिया, संसार त्याग दिया, और वो संत और महात्मा और सन्यासी बन गए। तो सन्यासी बनने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल के क्या रखा, शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। उन्होंने अपना नाम क्या रखा बच्चों, शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। उन्होंने अपना ये नाम रखा, यानी मूलशंकर जो नाम उनका बचपन से था, वो नाम बदलकर उन्होंने अपना नाम रखा शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। और ये उन्होंने कब रखा, जब वो सन्यासी बन गए।
फिर उसके बाद बच्चों 24 वर्ष की आयु में, वो बहुत ही कम वर्ष की आयु में दुनिया को, उन्होंने संसार को विदा कर दिया, यानी वो उनकी डेथ नहीं हुई, लेकिन उन्होंने संसारिक मोह माया त्याग दिया और वो एक सन्यासी बन गए। तो 24 वर्ष की बहुत ही कम आयु में उन्होंने संन्यास व्रत की दीक्षा ली, उसकी शिक्षा ली, उन्होंने संन्यास जीवन जीने का निर्णय लिया और उन्हें फिर उस सन्यासी, जब उन्होंने संन्यास जीवन का निर्णय ले लिया, उसका व्रत रख लिया, उसकी कसम खा ली, तब उनको एक नया नाम मिला जिसको हम कहते हैं दयानंद सरस्वती, जो आज वो इस नाम से जाने जाते हैं, जिसका नाम है दयानंद सरस्वती। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी बच्चों। इन्होंने जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश जिसे लिखी थी उन्होंने, ऐसे उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लगभग 60 पुस्तकें उन्होंने लिखी, और वेद, उपनिषद, शास्त्र, इनका उन्होंने अनुवाद भी बहुत किया। इसका रूपांतरण भी किया, संस्कृत से हिंदी में किया और हिंदी से संस्कृत में भी किया। ऐसा बहुत सारे उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करके उसका जो है अनुवाद भी उन्होंने लिखा। तो बच्चों ये थे दयानंद सरस्वती जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी, और हम आपको एक बार पॉइंट्स इस तरह से दिखा देते हैं ताकि आप पॉइंट्स एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हो सके तो पॉज करके आप जो है पॉइंट जो है अपनी कॉपीज़ में ये कॉपीज़ में लिख लीजिए, या आप नहीं भी लिखते हैं तो आप जो है इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। जब आपको क्वेश्चन आंसर्स में दिए जाएंगे तो आपको इसकी मदद मिलेगी इससे। तो बच्चों अब जो है वो मैं समाप्त करती हूँ। अब हम यहाँ पे एंड करते हैं, वी स्टॉप हेयर, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम यहाँ बंद करते हैं, और अगले लेक्चर में एक नए समाज सुधारक के नाम के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए बच्चों गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बी हैप्पी एंड ऑलवेज हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेसेस। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय।